Hello everybody, I'm back with another video. My name is Rohit and welcome to our channel Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to my channel. तो हम लोग इस मंथ पूरा TCS कोड विटा का प्रिपरेशन कर रहे हैं। TCS कोड विटा से ऑलरेडी 5 वीडियो डल चुका है जो कि TCS प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम लोग थोड़ा एडवांस वर्जन में जाएंगे। आज हम लोग ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे जो कि TCS कोड विटा में 100% आता है। यानी कि बहुत बार देखा गया ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्री, स्टैक एंड क्यू, लिंक लिस्ट नहीं, स्टैक एंड क्यू, बैक ट्रैकिंग, रिकर्सन, ग्रेडी प्रॉब्लम, इस सबसे क्वेश्चन आता है। तो आज हम एक ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं सारे अपडेट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में देते रहता हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जाके देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं उससे। तो चलो बिना वक्त जाया किए हम लोग आज करेंगे ग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता दिया, दो लिंक, एक टेलीग्राम का लिंक और एक नीचे टीसीएस का प्लेलिस्ट ही बना हुआ है जिसमें सारा टीसीएस कोड वेटा, टीसीएस एनक्यूटी और टीसीएस निंजा से रिलेटेड, टीसीएस डिजिटल से रिलेटेड सारा प्लेलिस्ट का बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो मैं उसी में इसको भी ऐड कर दूंगा। तो आज हम लोग एक ग्राफ का प्रॉब्लम करेंगे जिसका नाम है, ग्राफ का क्वेश्चन का कनेक्टेड कंपोनेंट हम लोग को फाइंड करना है। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग पे मत जाना। क्वेश्चन को मैं सबसे पहले अच्छा से समझाऊंगा। ये हो जाएगा कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसका हम लोग अप्रोच देखेंगे एंड देन हम लोग उसका लाइव कोडिंग देखेंगे, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन क्या है हम लोग वो समझते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ग्राफ, ये 1 है और ये 2 है, यहाँ 3 है और ये 4 है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्राफ, ये टोटल एक ग्राफ है लेकिन जिसमें अलग अलग जो रहता है उसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। ये मेरा पहला कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है। तो इसमें बोल रहा है कि जितना भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक कंपोनेंट में कितना कनेक्टेड है इससे वर्टिसेस, 0 1 2 3 वर्टिसेस। तो हम लोग को जितना भी एक कंपोनेंट में कनेक्टेड वर्टिसेस है हम लोग को वो फाइंड करना है। तो एक कंपोनेंट में हो जाएगा 0 1 2। अब इस कंपोनेंट में आए तो देखें यहाँ पे 3 एंड 4। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। टू कंपोनेंट में अलग अलग कितना हम लोग का वर्टिसेस है वो हम लोग को रिटर्न करना है। ये पाइथन में लिस्ट ऑफ लिस्ट में होगा, जावा में एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट के अंदर रिटर्न होगा एंड उसमें सी प्लस प्लस में वेक्टर ऑफ वेक्टर में रिटर्न होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या 5 अलग अलग कंपोनेंट हो सकता है, 0 1 2 3 4, यस। तो ये हम लोग का आंसर कैसे होगा, 0 एक कंपोनेंट हो जाएगा, 1 एक कंपोनेंट हो जाएगा, 2 एक कंपोनेंट हो जाएगा, 3 एक कंपोनेंट हो जाएगा, 4 एक कंपोनेंट हो जाएगा। तो यानी कि 5 अलग अलग कंपोनेंट मिलके मेरा एक ग्राफ बना रहा है, ठीक है। इसके साथ कोई कनेक्टेड नहीं है इसलिए सिर्फ इसमें 0 रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा, 2 रिटर्न होगा। तो देयर आर एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बट इन अ सिंगल ग्राफ, उसको हम लोग बोलेंगे ग्राफ। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारा एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ क्या रिटर्न करना है कि जितना भी अलग अलग कंपोनेंट है उसका कितना कनेक्टेड वर्टिसेस है एक दूसरे से थ्रू एज, हम लोग को वो रिटर्न करना है। होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अब हम लोग चलते हैं बिना देरी किए इसके अप्रोच के तरफ। तो जैसा कि हम लोग का ग्राफ है, 0 कनेक्टेड है तुम्हारा 1 से, 1 कनेक्टेड है, सॉरी 0 कनेक्टेड है 2 से एंड देन 3 कनेक्टेड है हम लोग का 4 से। तो इसमें अप्रोच क्या है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम लोग कैसे करेंगे तो हम लोग इसका ध्यान से समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, कहां से कहां तक, तो जितना भी हम लोग का नोड है 0 से लेके हम लोग 4 तक चलाएंगे। क्यों कि हो सकता है कि मेरा अलग अलग कंपोनेंट हो 1 2 3 4। तो देखो इसका हम लोग चलाएंगे, 0 का डीएफएस खत्म तो हम लोग 0 रिटर्न करेंगे, फिर 1 का डीएफएस खत्म तो 1 रिटर्न करेंगे। तो हम लोग को हर नोड पे जाना होगा क्योंकि हम लोग को हर एक कंपोनेंट देखना है। तो हर एक कंपोनेंट पे जाने के लिए हम लोग को हर नोड चेक करना होगा कि क्या उसका एडजेसेंसी लिस्ट है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसका एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं पहले, ताकि तुम लोग को पूरा क्लियर हो जाए। 0 का एडजेसेंसी लिस्ट क्या हो जाएगा, 1,2, 1 का हो जाएगा तुम्हारा 0, 2 का हो जाएगा तुम्हारा 0, 3 का हो जाएगा तुम्हारा 4 और 4 का हो जाएगा तुम्हारा 3। ये अनवेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 0 से 1 कनेक्टेड है तो 1 से
दोनों कनेक्टेड, ये बोथ डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक विजिटेड एरे ले लेंगे, जो कि बताएगा मेरा कि जितना भी वर्टिसेस है वो क्या है, अनविजिटेड है। 0 1, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ हम लोग ले लिए इंडेक्स वैल्यू, ये नोड का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इंडेक्स वैल्यू है। सब मेरा अभी अनविजिटेड है। उसके बाद हम लोग एक लिस्ट ले लेंगे, जो कि हम लोग का क्या होगा, फाइनली रिटर्न करेगा। इसमें हम लोग का क्या होगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिटर्न होगा, इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। और एक हम लोग कंपोनेंट ले लेंगे, जिसमें क्या करेंगे कि एक डीएफएस कॉल के बाद, यानी कि एक कंपोनेंट हम लोग जब इस पे गए तो एक कंपोनेंट में कितना वर्टिसेस है उसको हम लोग स्टोर कराएंगे, इसको स्टोर करा दिए, एंड फाइनली इस कंपोनेंट को हम लोग इसमें स्टोर करा देंगे। फिर हम लोग देखो इस पे जाएंगे तो दूसरा कंपोनेंट में क्या हो जाएगा मेरा, 3 4। तो देखो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 3 4, एंड ये हम लोग का किस में स्टोर हो जाएगा, फिर इसमें स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे कि हम लोग डीएफएस कॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग ले लेंगे विजिटेड अनविजिटेड, जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा ये विजिटेड है कि नहीं। तो अभी टोटली अनविजिटेड है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग का 0 चला, ठीक है, तो 0 चला हम लोग का डीएफएस, तो ये अपने गया एडजेसेंसी, एडजेसेंट पे गया, तो एडजेसेंट नोड हम लोग का 1 पे गया। 1 पे गया सबसे पहले जब हम लोग गए 0 पे, तो देखिए ये अनविजिटेड है कि नहीं, तो अनविजिटेड है तो इसको मार्क कर दिए हम लोग विजिटेड। इसको हम लोग स्टोर करा देंगे कंपोनेंट में। ठीक है, ध्यान से देखना है एकदम। तो 0 को स्टोर करा दिए। फिर हम लोग इसके एडजेसेंट 1 पे गए, चेक किए कि क्या मेरा ये विजिटेड है, तो देखें भैया विजिटेड नहीं है, तो इसको हम लोग विजिटेड मार्क किए। इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। ये विजिटेड है, ये विजिटेड है। हम लोग 0 से कहाँ गए, 1 पे गए। अब हम लोग 1 को भी यहाँ पे कंपोनेंट में स्टोर करा लिए कि ये कनेक्टेड कंपोनेंट में मेरा 1 है। फिर हम लोग 1 से 0 से हम लोग 1 पे आए, फिर हम लोग 1 से गए 0 पे। अब 1 से हम लोग 0 पे आए तो चेक किए कि क्या मेरा ये जो 0 है, क्या ये मेरा ऑलरेडी विजिटेड है। तो देखिए हम लोग ऑलरेडी मेरा 0 जो है विजिटेड है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग विजिटेड एरे ले रहे थे। फिर हम लोग 0 पे आए, तो हम लोग 0 देखे, 1 तो मेरा विजिटेड है पहले से, हम लोग 2 पे आएंगे अब। तो 2 पे जब मेरा डेप्थ फर्स्ट सर्च आया तो देखा कि 2 मेरा विजिटेड नहीं है। तो देखो यहाँ 2 जब मेरा विजिटेड नहीं है तो उसको विजिटेड किए एंड 2 को इस कंपोनेंट में स्टोर किए। अब जब 2 को स्टोर किए तो फिर 2 पे गया मेरा डीएफएस, तो ये गया 0 पे अपने। तो देखा मेरा 2 से हम लोग फिर कहाँ गए, 0 पे, तो देखिए ये ऑलरेडी विजिटेड है। ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं किए। तो अब मेरा 0 का डेप्थ फर्स्ट सर्च खत्म हो गया। 0 का जो दोनों एडजेसेंसी था हम लोग वो कवर कर लिए। तो हम लोग क्या किए कि जो पहला कंपोनेंट बना इस नोड से, इसको हम लोग क्या किए, स्टोर करा लिए, कि जितना डीपर जा सकता है उसको हम लोग क्या किए, इसमें स्टोर करा लिए एक डीएफएस कॉल खत्म होने के बाद। फिर अब मेरा अगला नोड गया 1 पे। फिर 1 अपने एडजेसेंट पे गया, देखा कि मेरा 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसको हम लोग स्टोर नहीं कराएंगे। फिर ये अपने एडजेसेंट पे गया 0 पे, तो देखा 0 भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो फिर इसको भी स्टोर नहीं कराएंगे। इसका डीएफएस खत्म, इसका कोई कंपोनेंट नहीं था, इसको स्टोर नहीं कराए। फिर हम लोग गए 2 पे, देखे 2 मेरा ऑलरेडी विजिटेड है, तो फिर 2 का हम लोग एडजेसेंट पे गए हम लोग, ठीक है। तो 2 का एडजेसेंट पे गए तो देखिए ये भी मेरा ऑलरेडी विजिटेड है। तो जब ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे कंपोनेंट में। तो यहाँ मेरा 2 का भी डीएफएस खत्म हो गया, क्योंकि 2 का एक ही एज है, सॉरी एडजेसेंट है। तो हम लोग इसका 2 भी नहीं लेंगे। फिर हम लोग गए 3 पे, तो देखो यहाँ पे 3 पे गए, यानी कि अलग कंपोनेंट है हम लोग, तो हर एक नोड पे हम लोग को चेक करना होगा कि उसके साथ कितना कनेक्टेड कंपोनेंट है मेरा, सॉरी कनेक्टेड एडजेसेंट, मतलब कि एक नोड के साथ कितना एडजेसेंट नोड है, ताकि हम लोग उसको एक कंपोनेंट के अंदर ले सके। फिर 3 पे गए हम लोग, तो 3 देखिए अनविजिटेड है, तो इसको मार्क किए 1। अब मेरा यहाँ पे नया कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हम लोग ले लिए 3, ठीक है। अब 3 को हम लोग क्या किए कि इसमें स्टोर करा लिए। फिर 3 का देखें एडजेसेंट कौन है, तो 4 पे गए हम लोग। 4 देखिए ये भी अनविजिटेड है, तो इसको मार्क किए 1 और इसको हम लोग इसमें डाल दिए, ठीक है। अब 3 का मेरा जो भी एडजेसेंट था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो जब ये खत्म हो गया तो हम लोग 3 का डीएफएस खत्म। तो डीएफएस खत्म होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, जो कंपोनेंट अगर है तो इसको स्टोर करा देंगे इस लिस्ट में स्टोर करा दिए। फिर हम लोग गए 4 पे। अब 4 का डीएफएस चल रहा है मेरा भैया,
तो 4 का चला तो देखिए 4 का एडजेसेंट, 4 तो ऑलरेडी विजिटेड है, 4 के एडजेसेंट पे गया। 3 मेरा देखें 3 भी ऑलरेडी विजिटेड है यहाँ पे, तो ये सब विजिटेड है, तो 4 का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा पूरा डीएफएस का कॉल खत्म हो चुका है। हम लोग ने सारे नोड्स को कवर कर लिया है। देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। तो होप कि अच्छे से मैं समझा दिया हूं और आप लोग का क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं, कोड हो गया, सॉरी हम लोग का क्या हो गया, क्वेश्चन समझ लिए, अप्रोच हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग सिर्फ डीएफएस कॉल कर रहे हैं, तो डीएफएस का होता है ओ ऑफ वी प्लस ई। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स प्लस एज पे जा रहे हैं। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम लोग अगर डीएफएस कॉल स्टैक को इग्नोर करें, जो रिकर्सन पे हम लोग का स्टोर करा रहा है उसको अगर इग्नोर करें, तो एक हम लोग का विजिटेड एरे है जो कि कितना वैल्यू ले रहा है, मैक्सिमम वर्टिसेस तक वी। फिर एक हम लोग लिस्ट ऑफ लिस्ट ले रहे हैं, उसमें भी मैक्सिमम कितना आ रहा है, वी। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ऑफ टू वी, जो कि फाइनली किसके बराबर हो जाएगा, ओ ऑफ वी के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गया हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों, क्योंकि डीएफएस का हम लोग जानते हैं v प्लस ई होता है, इसको तुम ऑर्डर ऑफ एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे n क्या होगा तुम्हारा, इसके बराबर होगा, v प्लस ई के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लिए, हम लोग देख लिए कि ग्राफ का अप्रोच क्या है, हम लोग देख लिए कि ग्राफ का क्वेश्चन क्या है। देन फाइनली हम लोग आते हैं कोड की तरफ। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, पूरा चीज अच्छे से समझ गए। एंड फाइनली अब कोड और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ बना लेते हैं, यानी कि एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वर्टेक्स एंड एज हम लोग का इनपुट क्या होगा, सबसे पहले कितना वर्टेक्स है एंड कितना एज है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या होगा कि एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लूप चलाएंगे जितना हम लोग को एज कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ले लेंगे अपना डिस्टेंस, यानी कि किससे कौन कनेक्टेड है वो हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट ले लेंगे इसका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कनेक्ट करेंगे किससे, u को v से, सॉरी यहाँ v हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अनडायरेक्टेड अनवेटेड है, तो हम लोग 0 को 1 से, तो 1 को हम लोग 0 से भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, कॉल करा देंगे प्रिंट कनेक्टेड, और यहाँ पे पास क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्टेक्स एंड एडजेसेंसी। चलिए, अब हम लोग का अपना फंक्शन बनेगा। हम लोग क्या किए, यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि फाइनली हम लोग कॉल करेंगे अपना मेन फंक्शन कनेक्टेड, उसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं वर्टेक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट, जो कि हम लोग का ग्राफ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक विजिटेड एरे ले लेंगे, जैसा कि मैं बताया था। उसके बाद हम लोग एक लिस्ट ले लेंगे फाइनली, जहां हम लोग लिस्ट को रिटर्न करेंगे, और यही लिस्ट को हम लोग को क्या करना है, रिटर्न कर देना है। उसके बाद जैसा कि मैं बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, हर एक नोड पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए यहाँ पे कि चलो, हाँ हम लोग क्या किए कि सारा नोड पे गए। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा ये अनविजिटेड है कि नहीं, जो भी मेरा नोड है वो अनविजिटेड है कि नहीं। अगर अनविजिटेड है देन वी विल डू डीएफएस कॉल। उससे पहले हम लोग एक कंपेरेटर ले लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे, जहां पे हम लोग क्या स्टोर कर रहे थे कि डेप्थ फर्स्ट सर्च के बाद आएगा तो हम लोग इसमें स्टोर करा देंगे। और देखो जैसे ही नोड चेंज करेंगे, यानी कि हम लोग का 0 का डीएफएस खत्म हुआ, 1 पे गए, आई का वैल्यू 1 हुआ, तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट नया हो गया, मेरा फिर से एम्प्टी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग हर एक अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग वैल्यू स्टोर करेंगे। पहला कंपोनेंट था 012, तो 012 इसमें स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च कॉल करेंगे, आई पास किए हम लोग, यहाँ पे एडजेसेंसी पास किए, यहाँ पे हम लोग विजिटेड एरे पास किए, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे कंपेरेटर कंपोनेंट। फाइनली हम लोग का जब 0 का डीएफएस कॉल खत्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट में अपेंड क्या करा देंगे हम लोग, वो कंपोनेंट, यानी कि जो भी कंपोनेंट से वैल्यू आया है उसको हम लोग स्टोर करा देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मेन फंक्शन, कि हम लोग सबसे पहले विजिटेड एरे ले लिए, फिर हम लोग लिस्ट ले लिए, फिर हम लोग हर एक नोड पे ट्रेवल किए, फिर हम लोग चेक कर रहे हैं क्या मेरा ये नोड अनविजिटेड है। इफ इट इज अनविजिटेड
देन वी विल डू डीएफएस कॉल ऑन दिस। अब कितना डेप्थ में जाएगा वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे हम लोग उस डीएफएस फंक्शन को लिए, यहाँ पे हम लोग नोड की जगह आई की जगह नोड लिख दिए। नोड एक अच्छा लगता है। फिर हम लोग यहाँ ले लिए विजिटेड एरे, फिर हम लोग ले लिए यहाँ पे कंपेरेटर। देन हम लोग क्या किए कि विजिटेड ऑफ नोड को हम लोग बना दिए की 1। अब उसी को हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो उसी को हम लोग स्टोर करेंगे यहाँ पे, इस नोड को कहाँ पे स्टोर करेंगे, उस कंपोनेंट में, कि ये कंपोनेंट का मेरा ये नोड है। हम लोग विजिटेड बनाते थे, फिर उसको स्टोर करते थे, फिर उसके हम लोग एडजेसेंट पे जाते थे, सॉरी, फिर हम लोग उसके कहाँ पे गए, जैसे हम लोग जीरो को स्टोर करा दिए, फिर हम लोग उसके एडजेसेंट पे गए, यानी कि जीरो का 1, फिर 1 का एडजेसेंट पे गए। इसी तरह हम लोग क्या किए कि जितना एडजेसेंट है वो ट्रेवल करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग चेक किए कि क्या मेरा वो जो एडजेसेंट है वो भी तो चेक करेंगे कि क्या मेरा वो अनविजिटेड है कि नहीं। सिंपल डीएफएस कॉल लग रहा है यहाँ पे, कि अगर जीरो है तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, डीएफएस को कॉल कर देंगे। यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं आईटी, जीरो से हम लोग 1 पे गए। अब 1 क्या हो गया, यहाँ पे मेरा आईटी जो है 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे तो 1 होगा, क्योंकि हम लोग 1 के फिर एडजेसेंट पे जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे गए हम लोग, फिर यहाँ गए हम लोग विजिटेड, फिर यहाँ हम लोग पास किए कंपेरेटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जीरो से डीएफएस स्टार्ट किए, जीरो का जितना डेप्थ में सारा सर्च किए। अब ये बार बार मेरा चीज रिपीट होते जाएगा, और पहला कंपोनेंट में यानी कि जितना भी वैल्यू रहेगा उसको हम लोग स्टोर कर देंगे इस कंपोनेंट में। इस कंपोनेंट में हम लोग जितना भी एक डीएफएस कॉल से होगा उसको स्टोर कर देंगे हम लोग। एंड देन फिर हम लोग अगला नोड पे जाएंगे, तो हम लोग का क्या होगा, नेक्स्ट कंपोनेंट एम्प्टी हो जाएगा। तो हम लोग का मान लो जीरो का डीएफएस कॉल खत्म हुआ, तो हम लोग क्या किए, उसको लिस्ट में अपेंड करा दिए। तो यहाँ पे मेरा कोड डन है। एक बार मैं इस कोड को फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ, कि सबसे पहले हम लोग क्या किए कि ग्राफ बना लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए कि हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड, ये ग्राफ को हम लोग इसको कॉल किए। हम लोग इसको जब कॉल किए तो मेरा यहाँ आ गया। अब हम लोग एक विजिटेड एरे बना, एक लिस्ट बना, और यही लिस्ट को हम लोग को रिटर्न करना है। फिर हम लोग हर एक नोड में गए और चेक किए कि अगर अनविजिटेड है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल डू डीएफएस कॉल। तो हम लोग यहाँ पे विजिटेड को अनविजिटेड किए, सॉरी अनविजिटेड को विजिटेड किए, और उसको हम लोग कंपोनेंट में स्टोर करा दिए। उसके बाद उसका एडजेसेंट में ट्रेवल किए, एंड सेम काम हम लोग बार बार किए। फिर हम लोग का डीएफएस खत्म हो गया, देन उसको लिस्ट में फाइनली हम लोग अपेंड करा दिए कि चलो मेरा ये डीएफएस खत्म। फिर हम लोग आई का वैल्यू 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसका जितना कंपोनेंट है उसको हम लोग इस कंपैरेटर में स्टोर करा देंगे कंपोनेंट में, एंड फाइनली इसको लिस्ट में स्टोर कराएंगे, और उसके बाद हम लोग लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का कोड। अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं एक एग्जांपल पे। ओ ओ माय मिस्टेक, यहाँ इन होगा। ठीक है, 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया। यहाँ हम लोग पास किए, जीरो से कनेक्टेड है 1, 1 से कनेक्टेड है जीरो, जीरो से कनेक्टेड है 2, 2 से कनेक्टेड है जीरो, फिर हम लोग का 3 से कनेक्टेड है 4, 4 से कनेक्टेड हम लोग का 3। सो देखो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, 0 1 2, ओ ओ ओ लिस्ट डॉट अपेंड कंपोनेंट। यहाँ कैसे आ रहा है, सब अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे कि जीरो से कनेक्टेड होगा, यहाँ पे सब अलग अलग आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या किए कि ग्राफ बनाए, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ एज, फिर हम लोग एडजेसेंसी ग्राफ बनाए। हम लोग का क्या हुआ, उसके बाद हम लोग क्या किए, ठीक ठीक, उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाए, यू और वी ले लिए, ठीक है, एडजेसेंसी ऑफ यू वी एडजेसेंसी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉल लगाए, फिर हम लोग विजिटेड एरे ले लिए, ठीक है, फिर हम लोग हर एक नोड पे गए, उसके चेक किए हम लोग कि अगर अगर मेरा कि ये अगर मेरा अनविजिटेड है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे डीएफएस, और यहाँ पे हम लोग ले लिए कंपोनेंट। उसके बाद हम लोग क्या किए कि डीएफएस पास किए, यहाँ पे पास किए नोड, नोड एडजेसेंसी, एडजेसेंसी विजिटेड कंपोनेंट। यहाँ पे हम लोग ले लिए विजिटेड ऑफ नोड 1, कंपोनेंट डॉट अपेंड करा दिए हम लोग क्या, नोड। ठीक है, यहाँ पे नोड हम लोग का क्या है, जो यहाँ पे वैल्यू है। एंड देन
उसके बाद हम लोग क्या किए कि चेक किए कि इफ विजिटेड ऑफ, अच्छा यहाँ चीज एक गलती हो गया, वो गलती पकड़ाता है। हम लोग यहाँ पे विजिटेड ऑफ नोड ले लिए थे, हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि एडजेसेंसी, ये वाला वन, कि क्या ये मेरा अनविजिटेड है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कोड में गलती होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो गलती से ही सुधरता है। हम लोग को यहाँ पे वन चेक करना है, नोड हम लोग लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये वाला नोड चेक हो रहा है बार बार। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो मेरा एडजेसेंट है, यानी कि जीरो को तो मैं अपेंड करा दिया, उसका एडजेसेंट देख रहे हैं वन, क्या मेरा वन अनविजिटेड है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ वो गड़बड़ था। चलो ठीक है, डिबग हो गया। 5 3, अब होप की कोई गलती ना हो। जीरो से कनेक्टेड है वन, वन से कनेक्टेड है जीरो, जीरो से कनेक्टेड है टू, टू से कनेक्टेड है जीरो, थ्री से कनेक्टेड है फोर, फोर से कनेक्टेड है थ्री। अब देखो 0 1 2 एक कंपोनेंट और 3 4 से एक कंपोनेंट। तो होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, पूरे अच्छे से मैं समझा दिया हूं, मैं अपना बेस्ट दिया हूं। इफ रिगार्डिंग दिस यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इसको शेयर जरूर से जरूर करना। थैंक यू।